हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। और एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमेटी ने कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल यानी सीजीएल का नोटिफिकेशन कल रात को आउट कर दिया, बहुत ही अनएक्सपेक्टेड चेंजेस के साथ। मतलब ऐसे ऐसे पैटर्न इन्होंने चेंज कर दिए जो कि एसएससी एस्पायरेंट सोच भी नहीं सकते थे। और इस वीडियो में हम लेटर बात करेंगे कि क्या पैटर्न चेंज हुआ और इससे क्या फ़ायदा होने वाला है जो दूसरे सेक्टर की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए। सबसे पहले तो आपका जो फॉर्म फिलअप का डेट है वो 17 से लेकर 8 से, मतलब फॉर्म फिलअप का विंडो खुल चुका है। और आपका 100 रुपीज़ पहले की तरह आपका फ़ी लगेगा। और जो टायर 1 है वो दिसंबर में है, एक्सपेक्टेड है, और जो टायर 2 है वो टू बी नोटिफाइड लेटर। तो ये आपका जो फॉर्म फिलअप के बारे में जानकारी था। नेक्स्ट बात करते हैं कौन कौन से पोस्ट है। तो इसमें आपका लेवल 8 के पोस्ट हैं, लेवल 7 के पोस्ट हैं, लेवल 6 के पोस्ट हैं, लेवल 5 के पोस्ट हैं, लेवल 4 के पोस्ट हैं। ये अलग अलग लेवल क्या होता है ये आप समझ लो कि जो लेवल 8 के पोस्ट होते हैं उसमें आपकी जो बेसिक पे होती है, जो आपकी बेसिक पे बनेगी वो 47,600, मतलब आप मान के सकते हो कि ये आपका बेसिक पे होगा। वैसे ही लेवल 7 में 44,900, लेवल 6 में 35,400, लेवल 5 में 29,200 और लेवल 4 में 25,500। ये आपकी बेसिक पे पोस्ट वाइज है। और पोस्ट वाइज आपका पैटर्न भी है। यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो जो आपका लेवल 8 का जो लेवल 8 का आपका जॉब है, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, उसके लिए आपका इसेंशियल क्वालिफिकेशन चाहिए बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो अगर आपके पास बैचलर है तो आप इस पोस्ट को भी अप्लाई कर सकते हो। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है चार्टेड अकाउंटेंट या कोस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, मतलब ये डिजायरेबल है। अगर आपके पास नहीं भी है तो कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर की बात करें तो बैचलर डिग्री चाहिए आपका किसी भी सब्जेक्ट में 60, लेकिन आपके 60% मार्क्स होने चाहिए 12th में मैथमेटिक्स में, या बैचलर डिग्री यानी सब्जेक्ट विथ स्टैटिक्स। अगर आपके 60% मार्क्स नहीं है 12th में तो आपके बैचलर डिग्री हो चाहिए कोई भी सब्जेक्ट में विथ स्टैटिक्स के साथ, ठीक ना। अगर हम ऑल अदर पोस्ट की बात करें तो बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, जो अलग पोस्ट हैं जो असिस्टेंट सेक्शन, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर के अलावा जो इतने पोस्ट हैं सब में आप एलिजिबल हो, बैचलर डिग्री सिर्फ चाहिए। अब बात करते हैं इन्होंने पैटर्न क्या चेंज किया है। तो टायर 1 जो था वो पहले की तरह है। आपका रीजनिंग 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स, हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। जीए 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स और इंग्लिश 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स। टायर 1 के पैटर्न में चेंज नहीं किया है, लेकिन इन्होंने सेक्शनली क्वालिफाइड रख दिया है बैंकिंग एस्पायरेंट्स की तरह। कहने का मतलब ये है जैसे बैंक्स में आपके हर सेक्शन क्वालिफाई करना होता है, उस अब आपके टायर 1 में भी हर सेक्शन को क्वालिफाइंग करना पड़ेगा। और जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है वो 30% है जनरल के लिए। तो 30% कहने का मतलब आपको कम से कम 25 में 8 मार्क्स तक लाना होगा। ये रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश, अब आपको हर सेक्शन को कवर करना पड़ेगा। पहले की तरह नहीं है कि आप कोई भी एक सेक्शन नहीं भी करोगे तो आप टायर 2 के लिए क्वालिफाइड हो जाओगे। अब आपको सेक्शनली भी क्वालिफाइड करना होगा और ओवरऑल भी क्वालिफाइड करना होगा। और साथ साथ अब इसका मार्क्स मेरिट में को ऐड नहीं होने वाला है। मतलब अगर आप 180 लाओ 160 लाओ कोई मैटर नहीं करता, बस आपको टायर 2 के लिए एक आपको टिकट मिल जाएगा। इसके मार्क्स आपका कोई ऐड नहीं होने वाला है। टायर 2 का बात करें तो देखो टायर 2 में क्या है, जो पेपर 1 है वो जो अदर पोस्ट हैं जो आपका बताएंगे कि कौन कौन से पोस्ट के लिए पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 होगा। लेकिन पेपर 1 है वो सारे पोस्ट के लिए, मतलब सीजीएल में जितने सारे पोस्ट हैं सब में पेपर 1 आपको देना होगा। पेपर 1 में इन्होंने चेंज क्या किया, पहले होता था मैथ और इंग्लिश बस हो गया टायर 2, लेकिन अब क्या है कि सेक्शन 1 सेक्शन 2, पेपर 1 में क्या है सेक्शन 1 सेक्शन 2। जब आप मेंस देने जाओगे तो सबसे पहले आपका सेक्शन 1 होगा मैथमेटिकल एबिलिटीज और रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस। पहले ही रीजनिंग का रोल प्री में ही ख़त्म हो जाता था, लेकिन अब क्या है कि मेंस में भी आपका 30 क्वेश्चन होगा मैथ से। हर एक क्वेश्चन आपके 3 मार्क्स के होंगे, ठीक ना। और रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस 30 क्वेश्चन 3 मार्क्स, मतलब हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स और नेगेटिव मार्किंग होगा 1 मार्क्स, मतलब 0.33 मार्क्स आपके डिडक्ट होंगे। फिर आपका सेक्शन 2
होगा सेक्शन 2 में भी आपका इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रहेंशन और जनरल अवेयरनेस। देख लो जनरल अवेयरनेस आपका टायर सेगमेंट्स में भी होगा, या मतलब टायर 2 में भी होगा। इंग्लिश 45 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स, 135 क्वेश्चन के होंगे। और जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन, मतलब 75 मार्क्स। तो 210 मार्क्स का आपका सेक्शन 2 होगा और सेक्शन 1 180 मार्क्स का होगा। और सेक्शन 3 कंप्यूटर, ये बैंक वालों के लिए है, सिलेबस में ही था, लेकिन अब एसएससी में भी कंप्यूटर आपका अलग वेटेज करेगा। 20 क्वेश्चन 60 मार्क्स में, हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का, नेगेटिव मार्किंग 1 मार्क्स। तो काफ़ी बड़ा चेंज है। ये आपका पेपर 1 है सभी के लिए। और आपका पेपर 2 स्टैटिस्टिक्स, जो आपका जो स्टैटिकल ऑफिसर बनेंगे उनके लिए सिर्फ है। और पेपर 3 आइए देखते हैं कि कौन कौन से पोस्ट के लिए पेपर 3 भी होगा। तो यहाँ पे आप मॉड्यूल देख लेना, सेक्शन 1 में क्या है, सेक्शन 2 में कौन कौन से आपका सिलेबस है, सेक्शन 3 में कौन कौन सा सेक्शन है, ठीक ना। यहाँ पर देखना मोड ऑफ सिलेक्शन। मोड ऑफ सिलेक्शन में द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन टायर 1 यू आर 30%, और टायर मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ ईरर अलाउड इन मैक्सिमम क्वालिफाइंग इन स्टैंडर्ड इन मॉड्यूल 2 ऑफ सेक्शन 3 पेपर 1 ऑफ टायर 1 एग्जाम से, मतलब कि आप मैक्सिमम जो ईरर आप अलाउ कर सकते हो टाइपिंग में यूआर के लिए 20%। यहाँ पर देखो कौन कौन से पोस्ट, जो टायर 2 होगा ना वो पेपर 1 पेपर 2 पेपर 3 होगा, लेकिन सेपरेट शिफ्ट में सेपरेट डेज में होगा। पेपर 1 जो होगा कंपलसरी फॉर ऑल द पोस्ट, आपके पेपर 1 सारे पोस्ट के लिए होगा। पेपर 1 सारे पोस्ट के लिए होगा। पेपर 2 जो होगा वो सिर्फ जेएसओ होगा, जो जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर है। और पेपर 3 होगा वो सिर्फ आपके असिस्टेंट ऑडिटर ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर के लिए होगा। तो पेपर 1 आप सभी को देना है, पेपर 2 सिर्फ स्टैटिक्स वाले को देना है, और पेपर 3 जो असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के लिए पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं उनको पेपर 3 देना है। तो ये काफ़ी बड़ा चेंज था। और अब बैंकिंग एस्पायरेंट्स के लिए कैसे हेल्प करेगा वो मैं बताता हूँ, क्योंकि ये एक नया पैटर्न है। और जब भी कुछ नया इंट्रोड्यूस होता है तो हर एक इन कैंडिडेट एक ही जगह पर आके खड़ा हो जाता है जहाँ से वो स्टार्ट किया था। मतलब बैंकिंग एस्पायरेंट्स के लिए ये प्लस पॉइंट ये है कि उनको पहले से आइडिया है कि सेक्शनल कैसे क्वालिफाई किया जाता है। तो उनको बस तैयारी अच्छे से करना है, सेक्शनली वो क्वालिफाइड कर लेंगे अगर उनको एसएससी का जीएस पे वो कमांड कर लेते हैं तो। और साथ ही साथ कंप्यूटर रीजनिंग ये बोनस है, क्योंकि पहले क्या था कि मैथ इंग्लिश ही होता था जिससे सिर्फ ऐसे ऐसे पैरेंट्स बहुत स्टडी करते, लेकिन अब नया चीज़ है तो अब हर एक कैंडिडेट एक ही जगह पर खड़ा है। तो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी आप सभी के लिए, क्योंकि वैकेंसी भी 20,000 के अप्रॉक्स है। तो ये पेपर था, पेपर को समझना काफ़ी मेरे लिए मुश्किल था, क्योंकि काफ़ी इन्होंने पेपर को एकदम बहुत ही कॉम्प्लेक्स नोटिफिकेशन इन लोगों ने डाला था। तो आई होप इससे कुछ आपको हेल्प मिला होगा। कोई भी क्वेरी होगा तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप लोग मुझसे जुड़ सकते हो, या कमेंट बॉक्स में मुझसे मैसेज कर सकते हो। थैंक यू।